और इमरान रियाज खान साहब को अभी तक अदालत में ही नहीं पेश किया गया। जब अदालत में पेश करेंगे उसके बाद इस चीज़ की कन्फर्मेशन होगी कि इमरान रियाज खान पर कितनी FIR इन्होंने जो कल IG साहब को भी इधर हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस साहब ने बुलाया था, IG जेल खाना जात को भी बुलाया गया था। उन दोनों ने यही आके बयान दिया कि जनाब हमारी कस्टडी से उन्हें आज़ाद कर दिया गया है। तो फिर मुझे लगता है कोई गैर मुल्की जो मखलूक है ना वो उन्हें उठा कर ले गई है, खलाई मखलूक उठा कर ले गई है। ये आवाम की आवाज़ है, इनको समझना चाहिए। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। ये मार धाड़ कब तक चलती रहेगी, इसमें हम सबका नुकसान है। कि इमरान रियाज जैसे सच्चे सहाफ़ी जो कि हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं उनको रिहा करना चाहिए, फौरी तौर पे कोर्ट के आगे पेश करें। हम लोगों की ये जो है ना IG से इस्तदा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा है कि फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए और एक्शन लेके उनको जो है अदालत में पेश करना चाहिए। अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपनी माल की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं, शाना बिशाना खड़े हैं। और इंशाल्लाह ताला जिस हद तक जाना पड़ा हम लोग इंशाल्लाह ताला ईंट से ईंट भिजा दें। जो पहले FIA उठाती रही है, लेकिन इस बार जो है वो FIA भी इनकार कर रही है कि हमने नहीं उठाया। तो फिर तीसरी कुव्वत कौन सी है जो कि मुल्क में इंतशार चाहती है, जो कि मुल्क में खाना जंगी चाहती है? वो कौन सी कुव्वत है आप सब लोग जानते हैं। और भाई जैसे कि अरशद सी साहब को शहीद कर दिया गया, मार दिया गया, सच बताने में, सच बोलने में, अब इमरान रियाज खान साहब को भी उठा लिया, तो इनके बारे में क्या कहेंगे? कौन सी ऐसी एजेंसी है या कुछ कह नहीं सकते? सब सवाल इस टाइम ये जी हमारे लिए एक शर्मनाक सा एक सवाल है। अभी तक सियालकोट एयरपोर्ट से वो CCTV फुटेज ही नहीं हासिल कर सके इदारे कि जिन लोगों ने वहाँ से इमरान रियाज को गिरफ़्तार किया है। दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया था इमरान खान साहब का कि इनकी गिरफ़्तारी जो है गैर कानूनी। तो अगर चीफ जस्टिस साहब इमरान रियाज का भी नोटिस लें तो इदारों की ये ज़िम्मेदारी होगी कि फ़ौरन से पहले ही उनको पेश करें अदालत में। और कल IG साहब को भी इधर हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस साहब ने बुलाया था, IG जेल खाना जात को भी बुलाया गया था। उन दोनों ने यही आके बयान दिया कि जनाब हमारी कस्टडी से उन्हें आज़ाद कर दिया गया है। तो फिर मुझे लगता है कोई गैर मुल्की जो मखलूक है ना वो उन्हें उठा कर ले गई है, खलाई मखलूक उठा कर ले गई है। तो बात यही सिर्फ इदारा कोई भी है वो हमारे मुल्क का इदारा है, उसकी इज़्ज़त करना हम पर फ़र्ज़ है। लेकिन इदारों को भी चाहिए कि आम अवाम के साथ, सिविलियन के साथ, सहाफ़ियों के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम करें। ये जो सहाफ़त है ना ये एक सहाफ़ी की आवाज़ नहीं होती, ये पूरी दुनिया की, पूरे पाकिस्तानियों की हर की आवाज़ होती है। और आप इसको जितना दबाएंगे ये उतना चीखेंगी। आपके पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी होती है, बंदा ढूंढने में कुछ वो देर नहीं करते। क्या IG साहब ने 24 घंटों में इमरान रियाज खान को नहीं ढूंढा कि कहाँ पे रखा है? देखिए जी अभी सख्ती से नोटिस नहीं लिया गया। मैं आपके इतने कैमरामैन के तवज्जुह से चीफ जस्टिस साहब को आवाज़ पहुंचाना चाह रहा हूं कि बराए मेहरबानी आपने कल इमरान खान साहब को 1 घंटे के नोटिस पर तलब कर लिया था इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में। आप ही अभी नोटिस लें इमरान रियाज खान साहब का भी कि जनाब 1 घंटे के नोटिस पर उसको तलब कर लें। आप यकीन करें किसी भी इदारे के पास अगर इमरान रियाज की गिरफ्तारी है ना तो वो फ़ौरन से पहले लेकर पेश होंगे। अभी तक इसको चीफ जस्टिस साहब ने अभी नोटिस नहीं लिया। अभी तक सिर्फ इदारों के जो एहलकार हैं, मेन सरबराहान हैं, उनको बुलाकर पूछा जा रहा है कि जनाब आपके पास है। वो आपको पता है इदारे जो है उनके पीछे भी कोई ना कोई बैकग्राउंड पे कोई ना कोई ऐसा इदारे होते हैं जिनकी वजह से उन्हें सच बोलने में कोई ना कोई मुश्किल पेश आ रही होती है। तो मेरे ख्याल से सहाफ़त की आवाज़ को बंद नहीं करना चाहिए, इसको बोलने देना चाहिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो ये आपके हक़ में अच्छा बोलेंगे, और अगर आप गलत करेंगे। अभी तक इमरान रियाज खान साहब को अदालत में ही नहीं पेश किया गया। अभी केसेस का क्या बताएंगे? देखें जी इमरान रियाज खान साहब सच की आवाज़ है, वो सच बोलता है, एक अच्छा सहाफ़ी है, वो अपने मुल्क के इदारों के लिए भी अच्छा बोलता है। अगर किसी के गलत बोलता है तो जाहिर सी बात है कुछ ने गलत किया होगा तो उसके लिए गलत बोलेगा। दूसरी बात यह है कि इमरान रियाज खान साहब अभी तक जितने भी FIR या कितने भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं अभी तक किसी को, किसी इदारे को, किसी वकला को, किसी को कोई इतला नहीं है, वो खुफिया रखे गए हैं। और इमरान रियाज खान साहब को अभी तक अदालत में ही नहीं पेश किया गया। जब अदालत में पेश करेंगे उसके बाद इस चीज़ की कन्फर्मेशन होगी कि इमरान रियाज खान पर कितनी FIR इन्होंने जो है। खोखर साहब आपने कहा कि इमरान पाकिस्तान की सरबुलंदी की बात करता है, हक सच की बात करता है। जी। वकला कम्युनिटी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। आप मेरे भाई हैं तो क्या वकला आवाज़ उठाएंगे कि पेश किया जाए? ये सारे वकला भाई इमरान रियाज खान की खातिर ही, और ये आप वकला सहाफ़ियों की खातिर ही खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बात यह है कि कोई वकील हो या कोई डॉक्टर हो या कोई सहाफ़ी हो या कोई फ़ौजी हो, बात यह है कि उसको अपने मुल्क की सरबुलंदी के लिए, हक सच के लिए खड़ा होना चाहिए, सच की आवाज़ बनना चाहिए। कोई गलत करे तो चाहे कोई वकील भी हो तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कोई फ़ौजी हो या कोई डॉक्टर या कोई सहाफ़ी हो तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सच की आवाज़ बुलंद करे तो उसका फिर साथ देना चाहिए। ये बताइएगा कल IG जेल खाना जाट ने कहा कि हमने रात 1 बजे रिलीज़ कर दिया, क्या आइन देता है किसी को रात 1 बजे अफेयर से बैठ? देखिए जी पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात है ना वो ये चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस।
इस वक्त ये माहौल है, डंडे का कानून है। जो हुकूमत वफाक में, जो सूबे में निगरान हुकूमत है, जो वो कर रहे हैं, उनके आगे वो किसी के आगे जवाब दे नहीं है। इस वक्त जो माहौल बन चुका है, इस वक्त कोई वकील भी अगवा हो सकता है, डॉक्टर भी अगवा हो सकता है, सहाफ़ी भी अगवा हो सकता है, किसी को भी अगवा किया जा सकता है जो सच बोलेगा। अरशद शरीफ कीनिया में जो है वो कत्ल कर दिया गया था, आज तक जो है इंसाफ नहीं मिल सका, टॉप ट्रेंड बना ट्विटर पे। अगर इमरान रियाज को भी कस्टडी में कोई नुकसान पहुंचता है तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। ये सख्त ज़्यादती है। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी 1 घंटे से नोटिस पर आप इदारों से कहें कि इमरान रियाज खान को अदालत के रूबरू पेश करें, और जो उन पर दफात हैं या जिस मुकदमे की वजह से आपने गिरफ़्तार किया है वो अदालत को बताया जाए, ताकि उनके वकला की टीम उनकी मदद के लिए अदालत में भी हाजिर हो, और जो उनकी सच की आवाज़ को बंद किया जा रहा है वो उसको बंद ना किया जा सके। अच्छा, इमरान रियाज की आवाज़ बन रहे हैं या और ये मकबूल जान साहब की आवाज़ बने? जी, हम तमाम सहाफ़त की आवाज़ हैं। हम पाकिस्तानी हैं, वकील होने के हम पाकिस्तान वकील होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी भी हैं, और पाकिस्तान में जो शख्स सच बोलेगा, हक सच की सरबुलंदी की खातिर लड़ेगा, हम इंशाल्लाह ताला वकला हज़रात उसके साथ खड़े होंगे। एक चीज़ बताता चलूँ, देखिए जी, इंशाल्लाह ताला इस टाइम वकला को भी उठाया जा रहा है। इस टाइम वकला भी जो है ना, काफ़ी वकला इस टाइम लापता हैं, उनका पता नहीं चल रहा, और कुछ तो हम लोगों ने रिलीज़ करवा भी चुके हैं। लेकिन ये है कि ये सरासर ज़्यादती चल रही है। जो कुछ हो रहा है लाकानूनियत है, ये नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट है, ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ स्पीच जो है ये फंडामेंटल राइट है। एक हमें एज अ पाकिस्तानी हमारा ये आइन भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम जो चाहें अपने लिए हक़ की आवाज़, अपनी आवाम के लिए हक़ की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। आप इस आवाज़ को इस तरह मार पीट के अगवा करके नहीं बंद कर सकते। तो खुदा रहम करें हमारे। शर्म करो, हिया करो, सहाफियों को रिहा करो, शर्म करो, रिहा करो। इतने कैमरामैन, आपसे एक सवाल है। दूसरी बात ये इतने कैमरामैन यहाँ पे सारे भाई इकट्ठे हुए हैं, काफ़ी चैनल्स हैं। आप लोग जो है ना, वो पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ पहुँचती है। आपके ये सारे कैमरामैन जो भाई हैं, इनके तवज्जो से मैं पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ। इमरान खान साहब जो चेयरमैन PTI हैं, उन तक भी कि जे आपने तो अदालत में आकर ये कह दिया था कि जनाब मैं जो इंतशार हुआ है मैं इससे ना वाकिफ़ हूँ, ये जो जिन लोगों ने जलाओ घराव किया मैं उनसे ना वाकिफ़ हूँ। लेकिन खान साहब की वजह से सारा कुछ खान साहब की आज़ादी के लिए, खान साहब की बका के लिए लोगों ने एहतजाज किया था। अब तकरीबन 4-5 हज़ार लोगों पर मुकदमात हो चुके हैं, और अभी तक किसी भी PTI के बड़े कारकुन ने, किसी भी PTI के बड़े लीडर ने, किसी ने भी उन जो कारकुन गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए आवाज़ नहीं बने। जिससे पूछने हैं वो उससे ना वाकिफ़ हो रहा है। वो कह रहा है जनाब हमें तो पता ही नहीं किसने एहतजाज किया, किसकी वजह से किया। तो ये एक ज़्यादा उन लोगों के साथ, क्योंकि अगर आज ये इन लोगों को गिरफ्तारी से आज़ाद ना करवाया गया, कुछ टिकटॉकर्स हैं जैसे चाचा पाकिस्तान है, जी जी, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान के हक में ट्वीट की है, बात की, उन्हें भी उठा लिया गया। मैं कह रहा हूँ जितने लोगों ने अपना बाहर निकल के एहतजाज किया, पूरा मन एहतजाज किया, उन लोगों की रिहाई ज़रूरी है जिन्होंने चले सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाया, या जिन्होंने कोर कमांडर हाउस में पहुंच के ज़्यादती की या आग लगाई, या ऐसा उन लोगों के खिलाफ आप CCTV ले रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। चलें वो हद तक तो ठीक है, लेकिन वो लोग जो बेचारे पूरा मन एहतजाज कर रहे थे, देखें जी, इमरान खान साहब की मोहब्बत में आए थे, लेकिन इमरान खान कह दिया है, चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब से पूछा तो इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया है कि जी मेरे इल्म में नहीं था कि किन लोगों ने ये इंतशार फैलाया है, ये इन लोगों ने क्यों जलाओ घराव किया। तो इमरान खान साहब ने तो अपनी वो कहते हैं ना कमीज़ झाड़ दी है। अब ये जो लोग जिनकी माओ बहनें, आज दहशतगर्दी कोर्ट में मैं पेश हुआ था तो मैंने देखा काफ़ी हज़रात जिनके मुँह पर उन्होंने लिफाफे चढ़ाए हुए हैं, वो स्टूडेंट्स हैं बेचारे, कई माओं के बेटे हैं बेचारे जिन्हें अदालत में पेश किया गया, और उनके पीछे यकीन जाने सिर्फ उनकी वालदैन थी, वालिद थे या बूढ़े रिश्तेदार थे, और कोई PTI का बड़ा कारकुन नहीं था, कोई लीडर नहीं था, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और अगर आज ये लीडर हज़रात अपने कारकुनों की आवाज़ नहीं बनेंगे तो कल को किसी लीडर के पीछे भी कोई भी उनका कारकुन नहीं निकलेगा। मैं गुजारिश करता हूँ इदारों से भी कि बराए मेहरबानी जिन लोगों ने पूरा मन एहतजाज किया है, जिन लोगों ने बेचारों ने कोई जलाओ घराव नहीं किया, जिन्होंने फुटपाथ पे खड़े होकर सिर्फ अपने लीडर की आवाज़ बने हैं, उन्हें आप आज़ाद कर दें। बाकी जो CCTV में आपको नज़र आ गया कोर कमांडर हाउस में ज्यादती कर रहे हैं या जलाओ घराव कर रहे हैं, उन्हें आप गिरफ्तार जरूर करें। शुक्रिया। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते है हक हमारा। ये है कि पुलिस ने अगर उसको उठाया है तो कम से कम पेश करे कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अहकामात जो है ना माने। आप कब तक जो है सहाफ़ियों की आवाज़ को बंद करते रहेंगे? ये आवाम की आवाज़ है, इनको समझना चाहिए। हुकूमत को
होश के नाखून लेने चाहिए। ये मार धाड़ कब तक चलती रहेगी, इसमें हम सबका नुकसान है। कि इमरान रियाज जैसे सच्चे सहाफ़ी जो कि हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं उनको रिहा करना चाहिए, फौरी तौर पे कोर्ट के आगे पेश करें। हम लोगों की ये जो है ना IG से इस्तदा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा है कि फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए और एक्शन लेके उनको जो है अदालत में पेश करना चाहिए। और उसामा भाई मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए अगर कोई सहाफ़ी बात करता है और उसको उठा लिया जाता है और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, वकला कम्युनिटी ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, तो अगर सहाफ़ी और वकला एक हो जाएं तो मेरे ख्याल से ये और इसमें बिल्कुल ये और हम कुव्वत के साथ उभरेगी। बिल्कुल हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऑलरेडी हम सहाफ़ी भाइयों के साथ हैं जो हक़ के साथ खड़े हैं। लिफाफा सहाफ़ियों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वो सहाफ़ी जो हक़ की आवाज़ बने, जो आवाम के साथ खड़े हैं, इन हालातों में भी अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपनी माल की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं, शाना बिशाना खड़े हैं। और इंशाल्लाह ताला जिस हद तक जाना पड़ा हम लोग इंशाल्लाह ताला ईंट से ईंट भिजा देंगे। देखिए, इमरान रियाज को जिसने उठाया, जो पहले FIA उठाती रही है, लेकिन इस बार जो है वो FIA भी इनकार कर रही है कि हमने नहीं उठाया, तो फिर तीसरी कुव्वत कौन सी है जो कि मुल्क में इंतशार चाहती है, जो कि मुल्क में खाना जंगी चाहती है? वो कौन सी कुव्वत है आप सब लोग जानते हैं। और वो कुव्वत जो है वो पिछले दिनों खुल के सामने भी अवाम का रद्द-ए-अमल आप लोगों के सामने आया कि अवाम में इस वक्त कितना गम गुस्सा है और अवाम जो है तंग आ चुकी है। लेकिन ये लोग जो हैं अवाम की तर्जुमानी करते हैं, पाकिस्तान की सरबुलंदी की बात करते हैं, हक सच की बात करते हैं, तो क्या इनकी ज़ुबानें काट दोगे? क्या इनको तुम मार मार के जो है वो इनकी सांसें रोक दोगे? कितने लोगों के साथ ऐसे करोगे? जो नौजवान नस्ल आ रही है वो तो सब हक सच पर बोलेगी। कितने लोगों को मारोगे? कितने लोगों को जो है वो सजा दोगे? यहाँ पर अगर बड़े सहाफ़ियों की बात की जाए तो वो पॉलिटिक्स के खिलाफ बात करते रहते हैं, लेकिन जो अगर छोटे सहाफ़ियों के खिलाफ बात की जाए तो उन पर पुलिस वाले FIR दे देते हैं, क्योंकि सच दिखाने के लिए क्या सहाफ़ी सच नहीं बता सकता, सच दिखा नहीं सकता, क्या उन पर इतनी वो पाबंदी लगा दी? देखें, बात पता क्या है कि सहाफ़ी अगर पुलिस हो ना तो पुलिस में भी गम गुस्सा पाया जाता है। सहाफ़ी बोलता है आता है तो उनकी करप्शन जो है वो यहाँ हो जाती है और उनकी जो वो मंथली लगी है वो बंद हो जाती है। अगर किसी ब्यूरोक्रेट के बारे में बोलते हैं तो हर बंदा जो अफसर जो जितने स्केल का है वो उतने स्केल की करप्शन करता है। अगर एक ठेका होता है वो 3 लोगों में वंडी होती है, एक जो है एडवाइज़र टू CM खाता है, एक जो है वो ब्यूरोक्रेट खाता है, एक फौजी अफसर खाता है, और फिर वही ठेका 1 करोड़ का 6 करोड़ पे चला जाता है और 5 करोड़ ये अवाम अपने टैक्सों के ज़रिए देती है। ये अगर तरक्याती काम 5 साल के लिए रोक दो तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, क्योंकि फिर करप्शन नहीं होगी। फिर ठेकों में ये जो लूप होल्स हैं ये बंद हो जाएंगे जहाँ से करप्शन होती है।